तुम ही तुम ही तो गुरु ने कहा मैनू सिर चाहता है। गुरु जी आए, उन्होंने बोला मैनू सिर चाहता है। भक्तों आए, उनके भक्तों ने उनको अपना सिर दिया। गुरु जी अपने खेमे में गए, फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर कहते हैं मैनू सिर चाहता है। ऐसे करते करते 5 लोग अंदर चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं आता। सब सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप रावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आए इस बार आनंदपुर साहिब, जो कि स्थापित किया गया गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। जो कहानी अभी मैंने सुनाई वो है इसकी स्थापना की कहानी। तो जहां पर उन्होंने 5 प्यारे अपने पास बुलाए और स्थापना की खालसा पंथ की। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। हमें इस बार दिसंबर में 21 तारीख चल रहे हैं शहीदी वाले हफ्ते, शहीदी वाले दिन। तो चलिए मेरे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर। साथियों, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर हम चल पड़े एक आध्यात्मिक सफर पर। हमारी मंजिल है आनंदपुर साहिब। यह वही पवित्र स्थान है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक का यह सफर तकरीबन 6 से 7 घंटे का है। नेशनल हाईवे 44 के जरिए यह रास्ता सिर्फ सफर का आनंद ही नहीं देता, बल्कि आपको पंजाब की मिट्टी और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाता है। हम पहुंच गए आनंदपुर साहिब। जैसे ही गुरुद्वारे की पहली झलक मिली, दिल में एक अलग ही शांति और आस्था का अनुभव हुआ। आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा अपनी सफ़ेद चमकती इमारत और उसके चारों ओर फैली पवित्रता के लिए जाना जाता है। यहाँ कर मन को जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के पास का बाजार जीवन और सांस्कृतिक अनुभवों से भरा हुआ है। यहाँ आपको सिख धर्म और पंजाब से समृद्ध परंपराओं की झलक मिलती है। बाजार में धार्मिक वस्त्र जैसे कड़े, किरपान और पगड़ियाँ खरीदने के लिए कई दुकानें हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पारंपरिक हस्तशिल्प, सजावटी वस्त्र और स्मृति चिन्ह भी यानी सोवेनिर्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। यह बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुदाय को करीब से महसूस करने के लिए एक बेहतरीन स्थान भी है। गुरुद्वारे का मुख्य द्वार श्रद्धा और भव्यता का प्रतीक है। जैसे ही आप इसके प्रवेश द्वार के पास आते हैं, इसकी भव्य संरचना और कलात्मकता आपका ध्यान अपनी तरफ अपने आप ही खींच लेती है। मुख्य द्वार सिख स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सफेद संगमरमर और सोने की नक्काशी का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। दरवाजे के ऊपर शानदार गुंबद और धार्मिक प्रतीक जैसे कि खंडा इस स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। पास में एक सरोवर भी है। यह सरोवर सिख धर्म में पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। सरोवर का जल शुद्ध और शांत है, जिसे श्रद्धालु अमृत समान मानते हैं। यहाँ पर बैठकर गुरबाणी का सुनना और ध्यान लगाना आत्मा को गहरी शांति प्रदान करता है। गुरुद्वारे के परिसर में कदम रखते ही एक पवित्र और सुकून भरा वातावरण यहाँ पर महसूस होता है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और गुरबाणी का आनंद लेते हैं। गुरुद्वारा परिसर का हर कोना सिख धर्म के इतिहास, गुरु गोविंद जी की शिक्षाओं और सिख समुदाय की मान्यता की कहानी कहता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि यह हर व्यक्ति के मन में एक अनमोल छाप छोड़ता है। साथियों, ये है मेन बिल्डिंग जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखा गया है और अंदर दर्शन करते हैं सब लोग। तो हम भी थोड़ी देर यहाँ परिसर में बैठते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। शब्दों में बयान करना मुश्किल है जो सुकून के पल यहाँ महसूस होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम जरा आसपास देखते हैं और बात करते हैं लोगों से, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है श्री हरजिंदर जी। तो हरजिंदर जी, जरा मुझे बताइए ज़रा इनके बारे में। आप यहाँ पर जत्था लेके आए हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं इस समय आनंदपुर साहिब में, और हरजिंदर जी बताएंगे मुझे गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा सा, और जो कुछ अपना जत्था यहाँ पर लेके आए हैं उसके बारे में। तो हरजिंदर कुछ बताइए हमें इनके बारे में। गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੋਂ ਐਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਰ ਛਾਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਤੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 17 ਤਰੀਕ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 तारीख कहाँ से आरम्भ हुआ थे? 17 ਤਰੀਕ ਅਜਨਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ अमृतसर ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।
तो 17 तारीख से ये जत्था लेके आए हैं, ये- वहाँ से उन्होंने आरंभ किया था और आज यहाँ पर पहुँचे। तो पिंड से। आपको यहाँ आने में लग गए हैं टोटल 3-4 दिन। हाँ जी, ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप? अभी जहाँ पर दर्शनदारे हो गए ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ओके। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। कल समाप्ति हो जाएगी हाँ आपकी जी। इसकी। आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, हर साल आते हैं। 10 ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸੈਂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सत्कार आप होया हर जी, साल पातशाह। ऐसे ही आते रहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ है ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ थैंक ਜੀ। यू जी, आपको भी। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। तो दोस्तों अभी हमें केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर खालसा पंथ की थी स्थापना। वैशाखी के पहले दिन यानी 30 मार्च 1699 में उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ की यहाँ पर स्थापना की। उसके बाद उन्होंने खुद से खुद प्रसाद छका और उसके बाद वो सिंह कहलाए। इससे पहले वो गुरु गोविंद राय साहब कहलाते थे, पर खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद, अमृत छकने के बाद खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया सिंह। तो इस तरह से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना उन्होंने करवाई है। तो मैं आपको लेकर आया आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा किस तरह से। तो आप सामने की तरफ से करते हैं एंट्री और आते ही सामने यहाँ पर आपको दिख जाएगा जोड़ा घर। जोड़ा घर में आप अपने जूते जमा कराते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं इस तरफ, तो सामने ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे की तरफ से वहाँ जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, मैं आपको पहले आगे ले चलता हूँ। तो इस पेड़ के सामने से आप यहाँ से लेते हैं कड़ा प्रसाद। तो सामने से प्रसाद लेकर आप जाते हैं सामने गेट से। इस गेट से एंट्री करते हैं आप और अंदर जाकर आप गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हैं। वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के हथियार, तलवारें वगैरह भी रखी गई हैं। उन सब के दर्शन करने के बाद आप परिक्रमा करते हुए सामने ही इस गेट से वापस आ जाते हैं। तो ये है यहाँ पर इस तरह यहाँ का माहौल। तो इस एंट्री गेट के ठीक बगल में सामने आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है गुरु का लंगर। गुरु का लंगर जो कि हमेशा ही यहाँ पर 24 घंटे चलता रहता है। श्रद्धालु आते हैं, लंगर छकते हैं और उसके बाद जाते हैं आगे गुरु का धन्यवाद देकर। तो हम भी थोड़ी देर जा रहे हैं गुरु के लंगर में लंगर छकने और उसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। साथियों, लंगर का उद्देश्य न केवल भूख मिटाना है बल्कि ये समाज में एकता और समानता का संदेश भी देता है। यह परंपरा गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू की गई थी और इसे आज भी सिख धर्म का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। आनंदपुर साहिब के लंगर में बैठकर भोजन करना केवल पेट भरने का अनुभव नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शांति और संतुष्टि देने का भी एक अनूठा एहसास है। तो साथियों, जैसा भी मैंने जिक्र किया था अमृत छकने के बारे में, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों द्वारा अमृत छका था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अमृत छकना सिख धर्म में एक दीक्षा का समारोह है। इसे खंडे दे पाउल भी कहा जाता है। अमृत छकने के बाद सिखों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे अमृत छकने वाले सिखों को बाल नहीं कटवाने हैं, उन्हें नॉनवेज नहीं खाना है, उन्हें झूठा नहीं खाना चाहिए, उन्हें गुरबानी का पाठ सदा करते रहना चाहिए। अमृत छकने का मतलब है कि सिख दैवी मार्ग अपना रहा है और अपनी आत्मा को विकास को जारी रखेगा। अमृत छकने वाले सिख को मानवता, आत्मा और अपने आप को उत्थान करना होता है। अमृत छकने वाले सिख को वाहिगुरु को समर्पित करना होता है और खालसा राज की स्थापना के लिए काम करना होता है। तो ये सभी काम है जो कि सारे बंदे करते हैं, जो कि अमृत छका करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं आनंदपुर साहिब, तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, जो कि है चंडीगढ़ में। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 320 किलोमीटर आपको यहाँ पर दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं देहरादून से आपको पड़ेगा ये 250 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ आना अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए जो बेस्ट सीज़न रहेगा वो रहेगा आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच का। जनवरी फरवरी में भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी ठंड देखने को मिल सकती है। तो आप अगर ठंड में आना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी भी आ सकते हैं। क्या पता थोड़ा आगे जाके आप मनाली जाकर बर्फ़ भी वगैरह देख पाएँ। वरना इसके अलावा अगर आप आते हैं तो बरसात के बाद भी आप कभी भी यहाँ पर आना प्लान कर सकते हैं। मौसम वैसे यहाँ पे ठंडा और सुहावना ही रहता है। तो इस प्रकार आप अपना विज़िट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आगे हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे आनंदगढ़ साहिब का जो किला है उसको देखने। तो थोड़ी देर हम जाते हैं, किला देखते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा अपने साथ यहाँ का किला। तो चलिए शामिल होइए हमारे साथ आगे के सफ़र पर। तो दोस्तों, आज का सफ़र हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, पर चिंता मत कीजिए। आनंदपुर साहिब की इस यात्रा में अभी और बहुत कुछ है देखने को।
अगले हिस्से में हम इसके कुछ पवित्र स्थलों को और आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।